हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 को आज डिटेल में समझेंगे। और प्रश्नावली 1.4 को बनाने से पहले कुछ इसके बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमें बनाने में प्रश्नावली आसान हो जाए। देखिए बच्चों, प्रश्नावली बनाने से पहले बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.4 को बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ दिख रहा है कि बेसिक चीज़ें हमें यही जानना है कि समुच्चों का सम्मेलन भी पढ़ना है, इसको जानना जरूरी है। समुच्चों का सर्वनिष्ठ पढ़ना है, फिर होता है समुच्चों का अंतर। ये तीन चीज़ आपको बेसिक चीज़ है जो आपको प्रश्नावली 1.4 में चाहिए, तो चाहिए तब जाके आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, फर्स्ट में है समुच्चों का सम्मेलन। अगर समुच्चों का सम्मेलन को कहे इंग्लिश में तो यूनियन बोला जाता है, और यूनियन को हम यू से दर्शाते हैं। इसका सिंबल यू होता है। यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है कि एक साथ रखना। क्या होता है? एक साथ रखना, इसका यही मतलब होता है। सम्मेलन का मतलब होता है यूनियन, जो कि हम एक साथ रख सकते हैं। ओके, अब देखिए उदाहरण के तौर पे क्या हम एग्जांपल देते हैं। देखिए एकदम इजी वे में आपको समझाते हैं। देखिए उदाहरण दे रहे हैं, मान के चलिए ये हमारा समुच्च है, ये हमारा समुच्च है। ओके, क्या क्या है? 1 2 3, ये ए का समुच्च है। अब मान के चलिए यहाँ हमारा बी का समुच्च है। तो बी का समुच्च क्या क्या लिखेंगे? 2 लिख लिए, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे। ओके बच्चों, अब इसको सम्मेलन करना है। हमें क्या करना है? यूनियन करना है। तो किस प्रकार करेंगे? तो देखिए हमें ए और बी दे रखा है, तो ए यूनियन बी में हम सम्मेलन करेंगे। तो देखिए हमारा ए यूनियन का मतलब ये होता है, ऊपर यू होता है, यही यू होता है, याद रखिएगा। हमें बी में सम्मेलन करना है, यानी बी में। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले ए यूनियन के पता कर लेते हैं। ए यूनियन में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। यूनियन बी में देख लेते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, तो हमें देखिए सम्मेलन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से सभी को लिख देना है, और जो चीज दोबारा दिया है उसको एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है तो एक बार लिखेंगे, 2 लिख लिए। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 भी लिख लिए। अब देखिए क्या क्या बच गया। अब इसमें 4 है, 5, इसको भी हम साथ में लिख लेंगे। ओके, ये नहीं कि इसमें 2 है तो यहाँ पर भी 2 है तो 2 के 2 बार नहीं, दोनों में से आपको एक ही चीज को लिखना है और सभी के सभी लिख देना है। तो देखिए ए भी लिख लिए, 2 भी लिख लिए, 3 भी लिख लिए, ये 2 3 तो लिख ही लिए, बच गया 4 5, ये भी लिख लिए। इसी को कहते हैं सम्मेलन। तो क्या हो गया हमारा? यही हमारा आंसर हो गया, और यही हमारा ए यूनियन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज है बच्चों समझना, क्योंकि देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में बताइए। देखिए एकदम सिंपल तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं। ओके, तो समुच्चों का सम्मेलन तो समझ गए, इसका बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखा दिया। ओके, बता भी दिया। अब देखिए अब आते हैं दूसरा में, समुच्चों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब कहे तो इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ओके बच्चों, इंटरसेक्शन को हम क्या से सूचित करते हैं? देखिए यू के उल्टा कर दीजिएगा, यू के हम उल्टा कर दिए, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो होता है उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। ओके, सर्वनिष्ठ समुच्चों का सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन बोलते हैं, और इंटरसेक्शन को यू का उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। देखिए उल्टी किए ना, यहाँ उल्टा कर दिए, और यही इंटरसेक्शन है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब देखिए उभयनिष्ठ कैसे होता है? कहने का मतलब है कि ये हमारा जो होता है कि दोनों समुच्च में से अगर मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो जो मिलेगा वही चीज को लिखेंगे, और जो जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमने ए समुच्च दे दिया। देखिए उभयनिष्ठ से मान के चलिए ए समुच्च हमारा जो है 1 है, 2 है, 3 है। ओके, अब बी जो है, बी समुच्च जो हमारा है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हमें इंटरसेक्शन में बनाना है, तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का उल्टा होता है
ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए समुच्चय क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इंटरसेक्शन फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ये दे दिए बच्चों। अब देखिए बी में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, 5 लिख लिए। अब देखिए उभयनिष्ठ क्या क्या है, तो देखिए हमारा एक यहाँ पर है, इसमें एक नहीं है तो एक नहीं लिखाएगा। देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखें, और बाकी कोई नहीं मिल रहा है। जो जो मिलेगा उसको एक बाहर उभयनिष्ठ को निकाल लिया जाता है। तो देखिए 2 और 3 हमारा उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी है, इसमें भी है, यानी हमारा ए समुच्चय में भी है और बी समुच्चय में भी 2 3 नजर आ रहा है, उसी को हम बाहर निकाल लेंगे। अब यही बनके तैयार हो गया। तो कितना आसान है समझना बच्चों। ई इंटरसेक्शन के बारे में भी समझ गए, यूनियन के बारे में भी समझ गए। अब देखिए अब लास्ट में है समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर आपको उदाहरण के तौर पे बताया जाए कि देखिए ये हमारा अंतर a माइनस बी है, a माइनस बी है, इसका इस प्रकार दे रखा है समुच्चय में 1 2 3 माइनस, अब बी में देखिए आपका दे रखा है 2 3 4 5, इस प्रकार दे रखा है, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या है, हमें इसमें से देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो देखिए अब ए के लिए पूछा गया है कि a माइनस बी में से अंतर करना है, तो ए में क्या बच गया, केवल 1 बच गया, बाकी सब तो मिल गया, तो यही इसका अंतर हो गया। ओके, ए के लिए 1 आया, तो ये देखिए ये दोनों तो मिल गया, तो बच गया ए में 1 ही ना, तो वही एक आपका इसका अंतर हो गया। अगर मान लेता कि b माइनस ए पूछता, b माइनस ए पूछता, तो इसको इस प्रकार, तो देखिए 1 2 3 माइनस 2 3 4 5, इस प्रकार पूछता। तो देखिए हमें अंतर निकालना है। देखिए 2 है 2 है, 3 3, तो देखिए बी के लिए पूछ रहा है, तो बी तो हमारा ये है, तो बच गया क्या इसमें 2 अथी 3 और 4 और 5 बच गया, ये 2 और 3 तो दोनों में मिल गया, तो हमें बी के लिए पूछा है, तो बी में क्या क्या बच गया 4 और 5, बस यही आपका अंतर हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो समुच्चयों का अंतर भी क्लियर समझ गए, समुच्चयों का सम्मेलन भी समझ गए। समुच्चयों का इंग्लिश सम्मेलन को कहते हैं यूनियन, और सर्वनिष्ठ को अंग्रेजी में बोला जाता है इंटरसेक्शन, जो कि यू के उल्टा होता है, इसको उभयनिष्ठ भी कहते हैं। दोनों में से आपको मिलेगा वही चीज को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.4 में आते हैं और उसको बनाना चालू करते हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात करें। सम्मेलन में ज्ञात करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x का समुच्चय दे रखा है 1 3 5 और y का दे रखा है 1 2 3, तो इसको किस प्रकार निकालेंगे, तो हम निकालेंगे बच्चों, देखिए x है तो x, सम्मेलन का मतलब यूनियन, तो यूनियन तो u लिखे, और y है तो y, हमें यही चीज को निकाल देना है। तो देखिए क्या है, x में क्या है 1 है 3 है 5 है, यूनियन y में क्या है 1 है 2 है 3 है। अब देखिए सभी को सम्मेलन कर देना है, तो क्या होगा इसका, तो देखिए 1 1 1 लिख लिए, देखिए 3 है तीनों लिख लिए, 5 है, इसमें 5 नहीं तब पर भी लिख लेना क्योंकि सम्मेलन करना है, तो हम 5 भी लिख लिए। अच्छा, और क्या है 2, तो 2 भी लिख लिए, ये भी हम लिख लिए, यही इसका सम्मेलन हो गया। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो 2 भी आगे लिख सकते हैं, 3 भी आगे लिख सकते हैं, अंदर में जो रोस्टर में है उसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो आप इसको आगे पीछे संख्या को, अब ये वाला रोस्टर देखिए, ये अंदर वाला इसको बोलते हैं मंझली कोष्ठ। ओके बच्चों, ये मंझली कोष्ठ, इसे हमेशा ये रोस्टर रूप पे लिखा हुआ है, और अंदर वाला जो संख्या है उसे बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंदर वाला संख्या को अवयव बोलते हैं। ओके, कहे तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन बच्चों, देखिए हमारा समुच्चय दे रखा है ए ई आई ओ यू, और बी का समुच्चय है ए बी सी। तो देख पहले निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी में आते हैं क्योंकि हमें सम्मेलन
क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है सम्मेलन। देखिए सम्मेलन में है तो यूनियन, ये यूनियन बी में, तो देखिए ए क्या समुच है, ए ई आई ओ यू है, यूनियन क्या हो जाएगा, बी के देखते हैं, ए बी सी है। तो अब इसको सम्मेलन कर लेते हैं। देखिए ए ई आई ओ यू भी लिखेंगे, ये तो लिखा गया है, बच गया बी और सी, इसी को सम्मेलन कर लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा दो समुच दे रखा है, जो कि समुच में दे रखा है, हमें इसे रोस्टर रूप में करना है, वो भी करके बताएंगे। देखिए कहा गया है कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज हो, x एक प्राकृत संख्या भी हो और 3 का गुणज भी हो, और b में कहा गया है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या हो। तो देखिए बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं समुच। तो एक का समुच कह रहा है कि x एक संख्या है और 3 का गुणज हो। तो देखिए 3 का गुणज पूछ रहा है, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ये ऐसा चलते रहेगा, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा एक का समुच हो गया। ओके बच्चों, बात को समझिए, x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे आते रहेगा, बहुत आते संख्या रहेगा। तो ये हमारा 3 का ये गुणज हो गया। तो ए का समुच हमें रोस्टर रूप में लिख लिए। देखिए मंझली कोष्ठ इधर भी डाल दिए, इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप हो गया। तो ये हमारा समुच में था तो रोस्टर रूप में लिख लिए, जो कि 3 का ये सब गुणज है। अब बी में आते हैं बच्चों। तो बी में अब देखिए बी क्या कह रहा है, x संख्या 6 से कम हो। तो बताइए एक प्राकृत संख्या भी हो तो कौन कौन संख्या हो सकता है। तो 6 से कम कम संख्या कौन है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही तो है 6 से कम संख्या, है ना। अब इसे हमें क्या करना है, सम्मेलन कहे तो यूनियन करना है। तो किस प्रकार करेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पहले ये संख्या को लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट, फिर यूनियन बी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार हमने लिख लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 भी लिख सकते हैं। ओके, 6, 9, 12, 15, और क्या इसमें नहीं है, 1, 3 तो लिखा गया है बच्चों, 2, 5, ये सभी के सभी हम सम्मेलन कर दिए। अब आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप इस प्रकार लिखना है, उसको भी लिखना है, न दोनों में उसको भी लिखना है, इसी को कहते हैं सम्मेलन कर देना, यानी सभी संख्या को लिख देना। ओके, तो देखिए जो संख्या 2 बार रहेगा, दोनों में संख्या मिलेगा, उसको एक ही बार लिखना है, ये नहीं कि 2 बार लिखना है। देखिए 3 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर, एक बार 3 लिख लिए। ओके, और जो नहीं है वो भी संख्या को इसमें हम लिख रहे हैं। देखिए 12, 15 इसमें तो नहीं है, तब पर भी 12, 15 लिखिए। 2, 1 नहीं है, इसमें है, तब पर भी 2, 1 हमने लिख लिया। 5 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, 5 को भी लिख लिया। तो इसी को कहते हैं सम्मेलन। आई होप कि बहुत अच्छे तरीका से आप इस मैथ को समझ गए होंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन भी था। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, तो आप इस प्रकार बना लीजिएगा। ओके, इसमें है x संख्या 6 से कम, जो भी 6 से संख्या जो कम आएगा, जो संख्या होगा वही संख्या को लिख दिया। तो 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5 है उसको, अब इसे हम यूनियन में कर दिए, तो सम्मेलन कर दिए इसको। ओके, ये भी बनके हमें तैयार हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए 4 क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बट आसान ही है। तो देखिए इसका रोस्टर रूप में हमें दे रखा है, देखिए दोनों तरफ कोष्ठ है, दे रखा है। देखिए x एक प्राकृत संख्या है और 1 से 12, या इसका मतलब होता है 6 या 6 से छोटा, 1 से 12 हो और 6 या 6 से छोटा हो। अब b का दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है और 6 से 12 और 10 से छोटा हो। तो देखिए बच्चों हम पहले ए का निकाल लेते हैं, ए का पहले हम समझ लेते हैं। 1 से 12, तो 1 से 12 कौन संख्या है, 2, 3,
4, 5, 6 या 6 से छोटा, तो 6 के हम ले सकते हैं। ओके बच्चों, अब बी में देख लेते हैं। x एक प्राकृत संख्या है और 6 से 12 10 से छोटा, तो 6 से 12 कौन कौन संख्या है? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, जो कि 10 से छोटा है। ओके बच्चों, अब हमें इसको सम्मेलन कर देना है, यानी A यूनियन B। तो A यूनियन B, तो A में क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यूनियन B में क्या है? 7 है, 8 है, 9 है। ओके, अब इसे कर लेते हैं। 2 तो 2 लिखाएगा, 3 3 भी लिखाएगा, 4 4 भी लिखाएगा, 5 5 भी लिखाएगा, 6 6 भी लिखाएगा, इसमें 7 है, 7 लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 9 लिखाएगा, 9 लिखाया। यही बन के हमें तैयार हो गया बच्चों, यानी इसको हम सम्मेलन कर दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, टेक केयर।